भगवान महावीर बन गए। जब हम लोग कहते हैं कर रहे हैं कि महापौर को हम लोग कुछ भी कहते हैं, हम लोग के वार्ड में लाइट ठीक नहीं होता है, हम लोग के वार्ड कोई भी वार्ड का सुझाव देते हैं तो मानने के लिए तैयार नहीं रहती है। बोर्ड में जो है प्रोसीडिंग हम लोग को उपलब्ध नहीं करवाती है। कमिश्नर के यहाँ हम लोग आवेदन दिया अनेकों बार, उसका रिक्विजिशन भी आ गया, उसका जवाब अभी तक नहीं दी है। यही सब मनमाने ढंग से बोर्ड को चलाती है, मनमाने ढंग से क्रय विक्रय करती है, नहीं देती है। कंबल वितरण किया गया, एक कंबल का कीमत बाजार मूल्य जो है बहुत होगा तो 70 रुपया होगा, 80 रुपया होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। हम लोग को अवगत कराना चाहिए मेयर को कि ये कंबल कितना में हम लोग खरीदे, तब ना हम लोग फिर सोचेंगे, उस पर सवाल जवाब करेंगे कितना का कंबल नहीं है। हम लोग को जो भी चीज क्रय होता है उस पर कोई भी चीज बताया नहीं जाता है ये कितना में क्रय हुआ। एक मामला सामने आ रहा है, जो ब्रह्मदेव महतो है, वो क्या मामला है उनका? आखिर उनका बोर्ड में उनका नाम आना इस तरह से क्या है? ब्रह्मदेव महतो 2013 में ही जो है गमन के चार्ज में डिस्चार्ज हुआ था। बोर्ड द्वारा भी उसको निष्कासित किया गया। एसएन झा नगर आयुक्त थे, जांच कमेटी गठन करके उसको डिस्चार्ज किए। उस केस में वो जेल भी गया और मामला अभी तक कोर्ट में लंबित है और हाई कोर्ट से बेल करा करके वो जमानत पर है। और उस समय कुमकुम देवी का बोर्ड था, उसके बाद फिर उम्र आ जाए, 5 साल रही, 17 से 22, फिर जो है 23-22 में जब कुमकुम देवी आई तो फिर से प्रस्ताव लाया कि ब्रह्मदेव महतो को फिर से जो योगदान कराया जाए, पुनर्विचार पर लाया गया था, जिसमें कि हम लोग विरोध किए कि ये तो कोर्ट का मामला है, हम लोग इसको इसके ज्वाइनिंग पर हम लोग जो है आपत्ति करते हैं, विरोध करते हैं, इस पर हम लोगों का सहमति नहीं है। लेकिन उसको जो है उसको बोर्ड द्वारा संपुष्टि ले लिया गया, सहमति ले लिया गया। बोर्ड के माध्यम से उसको सहमति ले लिया गया पार्षद से। जब बोर्ड मेंबर आप लोग भी हैं, लेकिन आप लोगों ने सहमति नहीं दिया, फिर आखिर क्यों इस तरह से? उसका कहना है कि हम मेजोरिटी में हैं, आप 5-10 विरोध हैं तो हम जो है 25, 26, 27, 30 हमारे साथ है, यही कहना है। ठीक है, सहमति है, लेकिन जो मामला कोर्ट में हम लोग बोर्ड उस पर संज्ञान नहीं ले सकते है ना। बोर्ड ही उसको न डिस्चार्ज किया है और हाईकोर्ट में मामला लंबित हो गया। तो हाईकोर्ट में जब मामला लंबित हो गया तो उसको बोर्ड अपने स्तर से उस मामला को निष्पादित नहीं कर सकता है, वो बोर्ड का मामला हो जाता है। इसी सबसे और भी बहुत मैटर है। हम लोग एक वार्ड पार्षद संघर्ष मोर्चा का एक अपना टीम गठन करेंगे, जो कि हर मैटर पर हम लोग अपना बात विचार विमर्श करके आगे फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी हम महापौर की तरफ से गलत कदम उठाया जाएगा उसका विरोध करेंगे। अपना नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम हुआ प्रसून कुमार पांडे, वार्ड नंबर 18, रायसर। घोटाला के मामले में यहाँ बैठक हुई है और नगर निगम में जो भी हो रहा है उसकी जानकारी हमें नहीं मिलती, हम लोगों को वार्ड पार्षद को नहीं मिलती है। और सशक्त कमेटी में जो भी बात होती है, जो भी पास होती है, उसकी भी हम लोग को प्रोसेसिंग कॉपी नहीं मिलती है। और दूसरी बात कि हमारे वार्ड में एक लाइट भी ठीक कराना होता है तो वो हमारे फ़ोन कॉल करने के बाद भी वो नहीं होती, वही जनता कॉल करती है तो वो लाइट तुरंत ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से वार्ड पार्षद को मैडम साहिबा गिराने का काम कर रही है और छोटा मोटा भी काम के लिए मैडम के पास बहुत बार दौड़ना पड़ता है। मनमानी है मैडम की, जो चाहती है वो करती है, जो नहीं चाहती वो नहीं करती। बिल्कुल। अपना नाम और पद बताएं। मेरा नाम हुआ श्वेता रानी, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 17। आओ मीटिंग में साइन करके सीधे चल जाओ। आगे तुम्हारा इज्जत है या नहीं है इसका कोई मतलब नहीं। तुम्हारा जवाब का क्या वैल्यू है, तुमको तुम्हारे मन में क्या मांग है, तुम क्या बोलना चाहती है, मैंने ये सब कोई हम लोग का मतलब नहीं। साइन करो और सीधे जाओ। किसके द्वारा ये किया जाता है? नगर निगम के द्वारा होता है। वार्ड पार्षद तो नगर निगम में जाती है। क्या नाम है आपका? मैडम ये हैं तो माननीय वार्ड पार्षद नगर निगम में जो मेयर का जो मनमानी है उसके खिलाफ में इसका इतना मनमानी है कि मतलब जो चाहती है डिक्टेटरशिप वही करती है वो। हम लोग जो भी कॉपी मांगते हैं, जैसे सशक्त कमेटी का बैठक होता है उसमें क्या पास किया, नए निर्णय लिया, किसी माननीय वार्ड पार्षद को कोई पता नहीं है। लाइट कितना खरीद रहे हैं, कम्बल कितना खरीद रहे हैं,
सामान कितना हम खरीद रहे हैं, सब वही जानते हैं। खाता ने भाई जो बोले वही सही। माना जाए कि पूरे घोटाला है, घोटाला पूरा घोटाला है नगर निगम में। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार ठाकुर, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 10। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नगर निगम में जितना बड़े ह्यूज पैमाने पर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे वो ग्लोबल टेंडर हो या फिर दैनिक मजदूर हो या फिर एनजीओ मजदूर हो, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता है। 400 का हाजिरी बनता है और मतलब कि और 200 लेबर काम कर रहे हैं। मतलब कि उदाहरण दिया जा रहा है। अभी तक तो 700 साढ़े 700 लेबर दिखाया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास साक्ष्य हैं जो कि हम अगले मीटिंग में लाएंगे कि कितने मजदूर आपके अंदर एनजीओ का काम कर रहे हैं और कितने मजदूर दैनिक का काम कर रहे हैं और कितने लोग फ्री में पैसा उठा रहे हैं। बात रही ग्लोबल टेंडर की, तो ग्लोबल टेंडर जिनके पास है वो तो जानते हैं कि मेयर मैडम का खास ठेकेदार हैं और मेयर महोदया का जो चैम्बर है उसमें खास ठेकेदार और दलालों का जो है अड्डा बना हुआ है। और जहाँ तक देख लीजिए कि ग्लोबल टेंडर 2 तरह का हुआ था। एक दिवाकर जी और संतोष जी साथ में हैं, एक तरफ रंजन यादव भी हैं। तो दिवाकर जी का काम ठीक है तो उसका सराहना होता है, लेकिन रंजन कुमार का काम नहीं बढ़िया हो रहा है, जिसके कारण से ये निंदनीय है। हम लोग उसकी निंदा करते हैं। कहीं भी वो खड़े नहीं उतरते हैं, किसी भी यूनिट को लेकर के वो खड़े नहीं उतरते। एक होता है कि अगर आपको 4500 नंबर का जिम्मा दिया गया है 4500 वार्ड का, तो उसमें है क्या मुंह देखी काम होता है। जो सशक्त कमेटी के मेंबर हैं, जो उनके खास वार्ड पार्षद हैं, उनके यहाँ तुरंत काम होता है, बाद बाकी सबको भुगतना पड़ता है। बात रही अभी अभी आपने क्वेश्चन किया कि बॉबी कुमार के बारे में तो मेयर महोदया ही बता सकती हैं कि वो कौन है। बहुत लोगों से सुना जाता था कि नहीं चलो भाई उनका सब काम देखती है, लिखते उखते हैं, तो एक तरह से हम लोग पीए मानते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों में देख रहे हैं कि पीए कम ठेकेदार हो गए हैं। तो ये मैडम को देखना है कि वो उनका पीए है या वो ठेकेदार है। हम लोग सभी पार्षद एक मोर्चा का गठन किए हैं, नगर निगम बचाव संघर्ष मोर्चा का गठन किए हैं। इसमें बहुत सारे वार्ड पार्षद हम लोग मिल करके मजबूती से खड़े हैं और सभी वार्ड पार्षदों से मेरा अपील है कि अगर आपको लगे कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो आप लोग जुड़िए, और जिनको नहीं जुड़ना है उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। हम इतना आदमी ही हम नगर निगम को झेलने में। और जितने भी टेंडर हुए हैं, चाहे ग्लोबल टेंडर हो या फिर समरसेबुल का टेंडर या जो भी और भी रोड का टेंडर हुआ हो, सभी का जांच उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर यहाँ से नहीं होता है, और एक चीज और हम बीच में बोलना भूल गए, शायद ऐसा है कि ग्लोबल टेंडर जो रंजन यादव के नाम पर हुआ है वो रिपेयरिंग का है, लेकिन उसके आड़ में वो इतना अवैध बोले ना, इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, इतना अवैध कमाने के लिए जो है वो नया नया पुल का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ होता है जैसे तैसे कर रहे हैं, और खास वार्ड पार्षद के यहाँ कर रहे हैं। और एक चीज और बता दें हम कि लगभग एक माह पूर्व जो है हमारे वार्ड में एक पुलिया बना, जो कि मैं साल भर पहले से मैं आवेदन दिया हुआ था। तो चूंकि वो 28 और 29 दोनों से रिलेटेड है, तो उन्होंने कहा कि इस पुल में मेरा भी हिस्सा है, पूर्व वार्ड पार्षद। तो हमको तो जानकारी नहीं थी कि भाई कि पुलिया बनने के बाद हिस्सा क्या होता है। तो हम निवेदन करेंगे मेयर महोदया से कि अगर उसमें किसी भी तरह का इनकम होता है पुलिया से, तो पूर्व वार्ड पार्षद को दे दिया जाए। 28 नंबर के पूर्व वार्ड पार्षद। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 29।